एक घर का दरवाज़ा वेस्ट साइड के ऊपर है, वेस्ट साइड के ऊपर है, तो फिर आपने जो है ना वो साउथ साइड के ऊपर जो है वो, ये मैं थोड़ा सा ना जी फॉर्मूले की बात कर जी रहा हूँ। बिल्कुल अगर सही आपका है। घर का दरवाज़ा वेस्ट साइड के ऊपर है, हम्म, तो फिर आपने वेस्ट साइड की बजाय साउथ की साइड के साउथ की ऊपर साइड पे जाना। जो है वो आईना लगा देना। ठीक हो गया। अगर आपका घर का दरवाज़ा ईस्ट साइड के ऊपर है, हम्म, तो फिर आपने नॉर्थ की साइड के ऊपर आईना बिल्कुल। लगा देना। इसी तरह अगर आपके घर में जो है वो ऐसी सिचुएशन है कि आप के पैसे नहीं जमा हो पाते जी आपके घर बिल्कुल। में, या पैसों का हम्म, कोई आमदनी का रौला, यानी आप पैसे रखते हैं, या बाद औक़ात ये होता है कि घर से पैसे गायब हो जाते हैं, हम्म, कहीं निकलने शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए सबसे बेहतरीन ये है कि आपका जो है ना गोल आईना सर्कल, हम्म, और सर्कल जो है उसमें कोशिश करें कि 1 बाई 1 फुट कम ही है। बाकी चीज़ें मतलब इसमें फिर इसके अंदर ओवल ओवल का आईना जो है, हम हम्म, मोस्टली ओवल का आईना इस्तेमाल करते हैं कि करते जब हैं। घर में बीमारी के असरात ज़्यादा हों। अच्छा। घर में बीमारी के असरात ज़्यादा हों तो फिर हम उसमें कोशिश करते हैं कि नॉर्थ वाली साइड के ऊपर, शुमाल वाली जी साइड के शुमाल ऊपर साइड। जो है वो ओवल फेसिंग आईना कोई ना कोई छोटा सा लगा दें, किसी भी कमरे में, किसी भी जगह, फेसिंग नॉर्थ। फेसिंग आउट। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रामेश और आप देख रहे हैं रामेश शेख ऑफिशियल। आज हमारे साथ मौजूद हैं सैयद हैदर जाफरी साहब। आप एस्ट्रोलॉजर तो हैं ही, लेकिन उसके साथ साथ एक खूबसूरत और खूब, क्या कहना चाहिए कि आपकी कोई मिसाल नहीं है। इतनी ज़बरदस्त तहकीक होती है कि मज़ा आ जाता है। तो आज का टॉपिक भी बहुत ज़बरदस्त है, और जो इन्होंने आज हमें देना है कि आईना जो है ये क्या चीज़ है, हम आईना घर में क्यों लगाते हैं, आईना हम क्यों देखते हैं। और एक मिसरा है कि आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, एक में भी तनहा थे, 100 में भी अकेले हैं। तो सलाम दुआ करते हैं, आज के टॉपिक का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई। क्या हाल चाल है सर? मालिक का बेइंतहा करम है, करोड़ करोड़ शुक्र है। आईना की जहाँ तक है, तो आईना सिर्फ चेहरा देखने के लिए इस्तेमाल नहीं होता। आईना मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ में बनाया जाता था। इजिप्शियन तहजीब में, चाइना में, दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी सिविलाइजेशन में आईना हमेशा मौजूद रहा है। आईना सिर्फ चेहरे के खद्दोखाल दिखाने के लिए नहीं होता। जी आईना एनर्जी को जो है वो अब इधर उधर सर्कुलेट करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। अच्छा। जैसे पिरामिड के अंदर जी। रोशनी को पहुंचाने के लिए भी आईना है, पिरामिड के अंदर एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए भी आईना है। यानी वहाँ जहाँ पर जो है वो रोशनी का गुजर ही नहीं है, आईने वहाँ भी लगाए जाते हैं। तो बिल्कुल। आईने क्यों लगाए जाते हैं वहाँ पर? हम्म, यानी पिरामिड की अगर आप आज उसके देखें ना, उसका जो कंस्ट्रक्शन का मेथड है, उसकी आर्कियोलॉजी देखें, तो उसमें चलें कुछ आईने थे जो रोशनी के हवाले से लगाए जाते थे, जी लेकिन बिल्कुल। जहाँ पे उनका वो बरियल चैम्बर्स हैं, हम्म, वहाँ भी आईने मिले। आईने में। अब बरियल चैम्बर्स तो हट के हुआ करते थे, हम्म, बरियल चैम्बर्स तो हट गया। उसकी वो बिल्कुल हट के हुआ करते थे। वहाँ आईने का क्या कॉन्सेप्ट है, वहाँ रोशनी क्या जी क्या कॉन्सेप्ट है? तो इसका मतलब ये था कि कुछ एनर्जीज़ को बैलेंस करने के लिए, कुछ बिल्कुल। एनर्जीज़ को इंटरसेप्ट करने के लिए, कुछ एनर्जीज़ को जो है वो बढ़ाने के लिए और कुछ कम करने के लिए आईना इस्तेमाल होता है। बिल्कुल। पुरानी जो पुराने किले हैं, तारीख ख़ास बताते तौर पे हैं। इंडो पाक के, जी उसमें आपने बारादरी का कॉन्सेप्ट देखा होगा, जी बिल्कुल ऐसे शीश उसमें महल है। शीश महल का कॉन्सेप्ट भी देखा होगा। जी जी। उन बारादरियों में शीशे का इस्तेमाल हुआ करता था, और मोस्ट लाइकली वो छत के ऊपर बनाई जाती हाँ थी, जी बिल्कुल। या खुले जो है मैदान में, या खुले जो पार्क वगैरह के अंदर बारादरियाँ बनाई जाती थी। क्यों बनाई जाती थी? यानी वो बारादरियाँ ऐसी तरह बनाई जाती थी कि उसके अंदर बारिश भी जा सकती थी, हवा के साथ वो भी जा, लेकिन जी। उसमें फिर उसका कॉन्सेप्ट क्या था? हम्म, उसका कॉन्सेप्ट बेसिकली जहाँ पे उसका जो है वो उस माहौल में उसको एंजॉय करना या उस माहौल की खूबसूरती को बढ़ाना, वो अपनी जगह है। जी बिल्कुल। लेकिन उसका आर्कियोलॉजिकल एक पहलू ये था कि नेगेटिव एनर्जीज़ को पॉजिटिव एनर्जीज़ को डिल्यूट किया जाए। हम्म, इसीलिए जब हमने वास्तु शस्त्र की बात की, तो मैंने आपको कहा था कि अगर जो है वो आपका घर साउथ वेस्ट वाली है, या साउथ साउथ वेस्ट या साउथ वेस्ट वाली साइड पे, हम्म, तो दरवाज़ा फेसिंग, यानी आप घर से एंटर हो तो सामने 1 बाई 1 स्क्वायर फुट का एक आईना लगा दें। लाजमी होना चाहिए था। उसमें क्या होगा कि वो एनर्जी जो आपके घर में नेगेटिव एनर्जी एंटर हो हम्म, रही है, वो बैलेंस हो जाएगी। हम्म, इसी तरह आपके घर में मुख्तलिफ देखें, एक आपकी ड्रेसिंग टेबल तो होती है ना, जी
जिसमें आपने जो है ना वो शीशा बहुत लगाया होता है। जी हाँ। तो वो जो आपका आईना है वो आपका घर में किस साइड के ऊपर हो कि आपके घर की एनर्जी बैलेंस रहे। यानी ये भी हो सकता है कि आपके घर में एक जगह से पॉजिटिव एनर्जी एंटर हो रही है और आपने उसके बिल्कुल सामने आईना लगा दिया है, तो वो पॉजिटिव एनर्जी को काम करना शुरू कर देगी, पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने की बजाय उल्टा नुकसान करना शुरू कर देगी। इसलिए आईना जो है उसके इसमें एहतियात भी है, और आईना जो है वो आपके लिए बेहतर भी होता है। और अब बात कर लेते हैं कि आईना बेसिकली जो है ना माहौल की बरकत के लिए इस्तेमाल होता है, टू एनलाइटनमेंट द होराइजन। अब चूंकि आईने को कहा जाता है कि ये मनफी एनर्जी को कम करने का बायस बनता है, इसलिए उसको मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता है। अब आईने की डायमेंशंस बहुत मैटर करती हैं, यानी आईना स्क्वायर कट में लगाना, आईना ओवल में लगाना, आईना सर्कल में लगाना, आईना ट्रायंगल में लगाना, इट वेरीज। ये जब हम वास्तु शास्त्र के हवाले से आपके घर की डायमेंशंस को चेक करते हैं ना, तो फिर देखते हैं कि इसमें किस तरफ में कौन सी चीज़ करनी चाहिए। जो ट्रायंगल का आईना है वो बहुत कमाल का बाज़ होता है। यानी ट्रायंगल का आईना, अगर आपके घर में नाचाकियाँ ख़त्म नहीं होती, आपके घर में लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं होती, तो फिर आपके घर का दरवाज़ा जो है वो जिस तरफ मर्जी हो, ठीक है, घर का दरवाज़ा जिस तरफ मर्जी हो, लेकिन घर में जिस तरफ ईस्टर्न है ना, जिस तरफ से भी आपके घर में सूरज की किरणें आती हैं, यानी जो ईस्ट है, उस ईस्ट को फेसिंग करके ट्रायंगुलर आईना, यानी 1 बाई 1 बाई 1 फुट या कम से कम 1 फुट बाई फुट बाई फुट का हो, और कोशिश करें कि वो ट्रायंगल तीनों बराबर जो है वो हो, मुसल्लस एक जैसी, वो मुसल्लस तीनों, जिसे हम कहते हैं ना कंप्लीट ट्रायंगल या कॉम्प्रिहेंसिव ट्रायंगल, यानी तीनों साइड उसकी बराबर हो, वो लगा दें। आपके घर की नाचाकियाँ आपको खुद महसूस होगा कि कम होना शुरू हो गई। इसी तरह अगर आपके कानूनी मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, यानी कोई घरों के केस चल रहे हैं, या घरों के कोई मसाइल चल रहे हैं, या कोई कानूनी पेचीदगियाँ हैं, या कोई ऐसा कानूनी चक्कर चल रहा है, तो फिर अपने घर की जो है ना वो मतलब ख़ास तौर के ऊपर, अगर आपके घर का दरवाज़ा वेस्ट साइड के ऊपर है, वेस्ट साइड के ऊपर है, तो फिर आपने जो है ना वो साउथ साइड के ऊपर जो है वो, ये मैं थोड़ा सा ना फार्मूले की बात, अगर आपका घर का दरवाज़ा वेस्ट साइड के ऊपर है, तो फिर आपने वेस्ट साइड की बजाय साउथ की साइड के ऊपर जो है वो आईना लगा देना, ठीक होगा। अगर आपका घर का दरवाज़ा ईस्ट साइड के ऊपर है, तो फिर आपने नॉर्थ की साइड के ऊपर आईना लगा देना। अगर आपके घर का दरवाज़ा जो है वो ईस्ट अपना जो है ना वो नॉर्थ साइड के ऊपर है, तो फिर आपने ईस्ट साइड के ऊपर जो है वो आईना लगा देना, बिल्कुल ऐसे। और अगर साउथ साइड के ऊपर है, तो फिर वेस्ट साइड के ऊपर आईना लगा देना है। आईना स्क्वायर लगाना है, इस सूरत में आईना स्क्वायर होगा, यानी जितना चौड़ा उतना ही लंबा, 1 फुट बाई 1 फुट, 2 फुट 2 बाई 2 फीट, जितना मर्जी, लेकिन कम होगा स्क्वायर, होगा वो स्क्वायर। इसी तरह अगर आपके घर में जो है वो ऐसी सिचुएशन है कि आप के पैसे नहीं जमा हो पाते आपके घर में, या पैसों का कोई आमदनी का रौला, यानी आप पैसे रखते हैं, या बाद औक़ात ये होता है कि घर से पैसे गायब हो जाते हैं, कहीं निकलने शुरू हो जाते हैं, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन ये है कि आपका जो है ना गोल आईना, सर्कल, और सर्कल जो है उसमें कोशिश करें कि 1 बाई 1 फुट कम से कम, और उससे ज़्यादा जितना हो वो एक लगा दें, और उसको लगाना है आपने जो है वो वेस्ट वाली साइड के ऊपर। अच्छा, यानी फेसिंग वेस्ट, ठीक हो गया। पैसे के मामलात बेहतर होना शुरू हो। इसी तरह आपके बहुत सारे मामला आता है, यानी अगर इसके ऊपर हम बात करना शुरू करते हैं तो डायमेंशन मैटर करती हैं। मैं चंद एक सिर्फ बताई हैं, चंद एक जो है ना वो ज़रूरी है, बाकी चीज़ें मतलब इसमें फिर इसके अंदर ओवल का आईना जो है, हम मोस्टली ओवल का आईना इस्तेमाल करते हैं कि जब घर में बीमारी के असरात ज़्यादा हों। अच्छा, घर में बीमारी के असरात ज़्यादा हों तो फिर हम उसमें कोशिश करते हैं कि नॉर्थ वाली साइड के ऊपर, शुमाल वाली साइड के ऊपर जो है वो ओवल फेसिंग आईना कोई ना कोई छोटा सा लगा दें, किसी भी कमरे में, किसी भी जगह
फेसिंग नॉर्थ, फेसिंग होता है। तो उसमें आपकी चीज़ें बेहतर हो सकती अच्छा साहब, जैसे इवल या असैबी ताकतें हैं वो भी अक्सर बताते हैं कि जैसे मिरर में नज़र नहीं आती हूँ। हैं। देखिए उसमें शीशे में जो नज़र नहीं आती, जाहिर सी बात है, एक तो उनका वजूद नहीं होता, जी। लेकिन मिरर का कॉन्सेप्ट जो है वो, जैसे हमने भी बचपन में वो कहानी पढ़ी थी, वो स्नो वाइट की, तो जी। उसकी माँ भी आईने से पूछती थी कि बता दुनिया में कौन सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। इसी तरह आपने जो पुरानी कहानियाँ तिलिस्म मोशरबा वाली वगैरह, हाँ जी तो बिल्कुल। उसमें भी वो जमशेद जो है, वो जो जादूगर था, उसके पास एक आईना था जिसमें वो दुनिया का जामे जहानुमा, जिसमें वो शीशे के अंदर रख के उसको दुनिया देखता और था। दास्तान अमीर हमजा होती थी बचपन में, वो 10 सारी वो उम्र ये यार। सारी कहानियाँ जो है ना, उसमें आपको मिलता है, मुख्तलिफ सिविलाइजेशन में मिलता है, अमेरिकन सिविलाइजेशन हाँ में जी भी बिल्कुल। आपको आईने का इस्तेमाल हॉरर मिलता मूवीज है। में अक्सर दिखाते इसी हैं। तरह आपके ओवल ऑफिस में, ये जो अमेरिका की सबसे बड़ी बिल्डिंग है वाइट हाउस, जहाँ प्रेसिडेंट बैठता है, जी जी, उसके ऑफिस को ओवल ऑफिस क्यों, यानी ओवल शेप का ऑफिस क्यों बनाया गया है? इसीलिए बनाया है। इसकी कुछ डायमेंशंस जी हैं जिसको बिल्कुल। हम लोग अपनी आर्किटेक्चर में नहीं पढ़ते। ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ शेप्स हैं, इसमें आपकी सिलेंडर शेप्स हैं, कुछ शेप, ये हर तरह की चीज़ें। अब इसको अगर इस वीडियो में मैं सारी बातें करने लग जाऊंगा ना, तो ये फिर तो 3-4 घंटे की कम से कम वीडियो बिल्कुल बन आपकी जाएगी। माशाल्लाह बड़ी रिसर्च है। ठीक है, ऐसे तो नहीं लोग आपको ब्रांड सब करते मैं हैं। आम सा आदमी हूँ जी, मैं अच्छा देखिए ना, रामे मिस्र है, उसकी भी पिरामिड, हाँ जी, यही वजह बताएं कि मसलस में सर। उसको बनाया इसी क्यों तरह आप गया। देखें ना, जो पिरामिड है, ये पिरामिड क्यों एनर्जी करती है? ये पिरामिड जो है, ये आपको एनर्जी तो जो देती है, ये पिरामिड आपकी एनर्जी को एक पॉइंट पे जमा करती है और नीचे जो है वो भेज देती है। अब पिरामिड के हैं 4 कोने, बिल्कुल, एक पिरामिड के साथ दूसरी मिलाएं तो 8 कोने हो जाएंगे, फिर तीसरी मिलाएं तो ये 12 कोने हो जाएंगे। जब 3 पिरामिड्स आपस में मिलती हैं तो ऑटोमेटिकली गोल हो जाती हैं, गुंबद बन जाता है। बिल्कुल ठीक। ये 12 कोने, 12 अल्लाह का है। ये नंबर्स की सारी गेम वही है, वही बन जाती है। ठीक है, बिल्कुल ठीक। ये 3 पिरामिड, अल्लाह का अदद 12, 1 जमा 2 3, ये थर्ड डायमेंशन की बात है। तो ये जो थर्ड डायमेंशन, ये जो हमने हर जगह गुंबद का कॉन्सेप्ट है ना, पिरामिड से निकल के ये गुंबद का कॉन्सेप्ट है, ये अल्लाह के आदाद के साथ, ये पूरी कायनात में ये रिसर्च हुई है सर। क्या बात। ये हम लोग पढ़ते नहीं है, हम लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया है, वरना ये चीजें हैं। ये गुंबद क्यों हर दरबार के ऊपर? खुद सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादशाह कौनैन के रोज़ा अतहर के ऊपर गुंबद है। ये गुंबद का कॉन्सेप्ट क्यों है? ये आर्चिस का कॉन्सेप्ट क्यों है? ये पुरानी जितनी तहजीबें वहाँ आर्चिस क्यों है? इसलिए नहीं कि सिर्फ छतों को सहारा देने के लिए होती थी, इन आर्चिस का कोई और पर्पस भी था। बिल्कुल। ये कॉन्सेप्ट आर्किटेक्चर के दुनिया में बहुत ज्यादा है। ये चाइना में ये फैंशुई कहलाते हैं, इंडिया में ये वास्तुशास्त्र कहलाते हैं, बाकी मुख्तलिफ जगह पे भी इनको वेस्ट में भी यूज़ किया जाता है। तो ये मुख्तलिफ जो है ना, इसकी ये थेरीज हैं, और ये थेरीज के पीछे पूरी दुनिया की रिसर्चेज है, तहकीक है पूरी। ठीक है, ये रिसर्चेज आपको एनर्जाइज करती हैं, ये रिसर्चेज आपकी ज़िंदगी में अहम रोल प्ले करती हैं। अगर आप इसके साथ जुड़ के चलते चले जाएंगे, आपको फ़ायदा होता चला जाएगा। लेकिन मैं फिर बात वही करता हूँ कि सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी एनर्जी अपने आप को अल्लाह से जोड़ना है। अगर आप अल्लाह से जोड़ लें, ये सारी सेकेंडरी चीज़ें, इनकी ज़रूरत ही नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ भी ना करें। अगर आप अल्लाह से जोड़ लें, अल्लाह से नहीं जुड़ सक रहे तो फिर आपको अपने आप को अल्लाह के करीब करना ही करना है। फिर आपको अगर अल्लाह के करीब नहीं हो सक रहे तो फिर आपको ये सेकेंडरी सॉल्यूशंस की तरफ जाना पड़ेगा। तो इंसान दुनिया में जब है तो उसने पॉजिटिविटी भी करनी है, नेगेटिविटी भी करनी है। 100 नेगेटिव चीज़ें इंसान दिन में करता है, कोशिश करता है बचने की, लेकिन नहीं बच भी सकता। तो वो इसका मतलब ये है कि उसको अल्लाह छोड़ देता है, अल्लाह फिर भी मौके देता है। तो ये सेकेंडरी ऑप्शंस अल्लाह की तरफ से ही हैं। अच्छा साहब, अक्सर मतलब लोग शिकायत करते हैं कि देखें, घर होता बड़ी सुकून की जगह, बाहर के हंगामे, शोर शराबे, ट्रैफिक के मसाइल, ऑफिस की, बिजनेस की मुश्किलात, उससे बंदा बच बचा के घर आता है सुकून के लिए। लेकिन अक्सर लोग गिला करते हैं जैसे ही गेट के अंदर आए हैं वो एक बेचैनी और यही वजह है ना घर में लड़ाई झगड़े शुरू से, घर में नेगेटिविटी। ये मैंने दिए का कॉन्सेप्ट बताया था, मैंने दरवाजे का कॉन्सेप्ट बताया था, मैं आईने का कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ। ये सारी चीजें किस लिए हैं? घर के सुकून के लिए। बिल्कुल। अल्लाह क्या कहता है कि जो है वो अल्लाह बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, बेशक अल्लाह दिलों का इत्मीनान है ही अल्लाह के जिक्र में। फिर इसी तरह जो वो सूरह बनी इसराइल की पहली आयत है, बारक ना हौला, उसका एक जुमला आता है, सुब्हानल्लाज़ी अस्रा बिअब्दिही वाली पहली आयत, उसका आखिरी हिस्सा है बारक ना हौला।
कि हमने उनके माहौल को बरकत दे दी। बरकत है, ठीक है कि माहौल की बरकत क्या है? माहौल की बरकत ये है। माहौल की बरकत ये है कि आपके घर के अंदर पॉजिटिविटी ज्यादा हो, नेगेटिविटी कम हो जाए, कि बंदा चीजें गा ठीक रहा हो है तो जाएं, सुकून के लिए आया सुकून है। मिलता है ना। बाद औक़ात आप किसी जगह ऐसे ही जाते हैं तो आपको लगता है कि यार ये बड़ी सुकून की जगह है। किसी दरबार पे चले जाएं, किसी जगह पे, क्यों? वहाँ पॉजिटिविटी बहुत पॉजिटिविटी ज्यादा होती होती है। है, बिल्कुल। पॉजिटिविटी सुकून है, जहाँ पॉजिटिव मज ताकत जी, अल्लाह है। अल्लाह के साथ जुड़ते जाएं, सुकून मिलता चला जाएगा। नहीं जुड़ेंगे तो मसले होते जाएंगे। बिल्कुल ऐसा। फिर अब उन मसलों को, असल तो एक ताकत तो अल्लाह से जुड़ना है, वो तो है ही है, असल बात है ये। लेकिन सेकेंडरी ताकतें भी हैं। यानी अगर कोई बंदा अल्लाह को नहीं मानता तो अल्लाह उसको छोड़ देगा। अल्लाह तो सब पे, अल्लाह की करीमी पे हरफ आता है, बिल्कुल अल्लाह की रहमानियत रहीमियत पे हरफ आता है अगर वो अपने नाम ना लेने वालों की मदद ना करे। बिल्कुल। जो उसके नाम लेते हैं उसकी तो उन्होंने करनी करनी है। तो फिर उसने ये सेकेंडरी सॉल्यूशंस इसलिए उतारे हुए हैं कि वो लोग जो अल्लाह से दूर भी हैं वो भी तो इससे फायदा उठा लें। अल्लाह रब्बुल आलमीन है, अल्लाह रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है। इसी तरह सरकार खत्मी है मर्तबत सिर्फ अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन। आलमीन है, तो बिल्कुल। रहमतुल जहान आलमीन की ताकत और है, रब्बुल आलमीन की ताकत और है, बाकी दुनिया की ताकतें और पूरी कायनात क्या होता, बाकी सारी दुनिया की ताकतें कुछ और है। वो कायनात के मालिक हैं, उनके हाथ में है सारा कुछ, जो चाहें जब चाहें जैसे चाहे करें, उनकी मर्जी। अच्छा, बहुत शुक्रिया। वेलकम आपके सर। पास आते हैं, यकीन करें ईमान ताज़ा हो जाता है। और ये कि ऐसे लगता है कि इससे पहले कोई इल्म पढ़ा ही नहीं। नहीं सर, मैं तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा आपकी आदमी इतनी हूँ जी। ज़रूरत है कि मैं इस बात का फर्म बिलीवर हूँ जो प्लेटो ने कहा था, एज मच एज आई नो दैट आई नो नथिंग। क्या बात, मैं जितना जानता चला जाता हूँ मुझे ये लगता है कि मैंने कुछ नहीं जाना। बिल्कुल सही, ज़बरदस्त बात है। अच्छा, आज मौके का फ़ायदा उठा लेते हैं आपसे। जी सर। आप माशाल्लाह, आपका टाइम बहुत कीमती होता है। कुछ हमारे कारीन बड़े अरसे से सवाल उनके चले आ रहे हैं। एक बच्ची है जी, आसमा अबीरा, वो कहती है अम्मी का नाम सलमा है, पैदाइश सरगोदा में हुई थी, टाइम मगरब इशा का है, 10/5/1996। 10 मई 1996 जी, सॉरी 11/5/1996। ठीक है। कहीं मेरी मंगनी कब तक होगी और किस जगह होगी? अच्छी जगह हो जाएगी। इस वक्त बेटी के दिल ना फियर्स बहुत ज़्यादा हैं, सोचें बहुत ज़्यादा जी हैं। जी, शादी की फिक्र ना करें इस वक्त, करियर के आदात ज़्यादा अच्छे हैं, अपने काम को अपने आप को मसरूफ करें आगे। अल्लाह वो शादी काफ़ी अच्छी हो वरीड है, जाएगी। 4-5 दफ़ा उनके क्वेश्चन है, बस मौका ऐसा होने का नहीं नहीं हो कर जाएगी सकते। बेटी की जी शादी। अपने आप को अल्लाह के करीब करें बेटा, और वो जो सूरह रहमान सुनने का अमल मैं अक्सर बताता हूँ वो ज़रूर करें। जी। इंशाल्लाह शादी ज़रूर हो जाएगी और अच्छी जगह हो जाएगी। अच्छा, ये मोहम्मद यार हैं, वालदा का नाम मुख्तार बीबी है। कहते मेरी पैदाइश 1 जनवरी 1975 है और रात का टाइम है, पैदाइश का कंफर्म नहीं कि क्या वक्त ठीक है है। उसका। मेरे बारे में बताएं, मेरा मुस्तकबिल के कुछ थोड़ा सा मोहम्मद यार साहब कैसे के आदात तो परेशानी है। बहुत अच्छे हैं जी और मुझे लगता है चीज़ें हैं इसको सेंसिटिव हो रहे हैं। सेंसिटिव जब इंसान होता है तो उसे लगता है कि चीज़ें ख़राब हैं, वैसे उतनी ज़्यादा ख़राब होती नहीं है। जी। नौरीन शेख हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सर, स्कॉर्पियो और कैंसर वालों ने काफ़ी प्रॉब्लम फेस की हैं। बहुत अच्छा टाइम आ गया इन दोनों का। आसानी पैदा करे हमारे मामलात में, दुआ करें। दुआ अल्लाह के लिए ज़रूर करम करेगा और हालात बहुत अच्छे हो रहे हैं। स्कॉर्पियंस का तो इस वक्त इस महीने में वैसे ही बहुत कमाल का राइज बना। अच्छा, अब्दुल करीम साहब कहते हैं जी, आपने वो बताया था ना वो 3 बुरूज का, तो कहते हैं कैंसर जो है असेंडेंट से बताया था या जब राशि? भी आपको जो जो ना जितनी भी प्रोडिक्शंस बताता हूँ वो सन साइन और मून साइन दोनों से, वैदिक और वेस्टर्न दोनों को देखने के बाद बताता हूँ। बिल्कुल, मतलब दोनों की रिसर्च होती है। अगर आप उसको सन साइन के मुताबिक देखें तब भी आपके लिए फ़ायदेमंद है, मून साइन के मुताबिक देखें तब भी आपके लिए फ़ायदा है। अच्छा, सैयदा नादिया हैं, कहते हैं सर प्लीज़ मेरे बारे में बताएं, मैं लिब्रा हूँ और मेरे हस्बैंड जो है वो टॉरस है। लिब्रा और टॉरस की तो अच्छी बनती है, मैच तो अच्छा होता है इनका। दोनों का रूलर प्लैनेट एक है। जी बिल्कुल। तो बस थोड़ा सा है, दोनों जज्बाती होते हैं, दोनों ज़रा थोड़ा सा इनका थिंकिंग प्रोसेस होता है। तो जब हम मैच देखते हैं ना तो हम ये नहीं देखते खूबियाँ किसमें या खामियाँ किसमें, हम ये देखते हैं कि किसकी खूबियाँ किसकी खामियों में किसको कैटर कर सकते हैं। तो जितना मैं फौरी तौर पे देख के बता सकता हूँ, वैसे तो इसको बड़ा तफसील से देखना पड़ता है, लेकिन जितना मुझे नज़र आता है तो मेरा ख्याल है कि ठीक है, भी थोड़ी सी जज्बातियत ज़रूर है, सेंसिटिविटी है, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा जी, हकीमुल्लाह साहब हैं, कहते हैं तारीख़ पैदाइश 1/1/82 है, मेरा बुर्ज कौन सा है, हमल या सरतान? जनवरी 1 जनवरी 1/1/82 है। हाँ जी, 1/1/82 तो जनवरी है, तो जनवरी में तो आपका जो है ना हमल है ना सरतान है। ये तो पाइसेस बनता है। नहीं, ये 1/1/82 जनवरी है, तो इसका मतलब है, मैंने भी नहीं याद, वैसे एक्वेरियस बनना चाहिए, एक्वेरियस बनना चाहिए, लेकिन वो फरवरी आ जाती है 10।
हाँ, हाँ, एक Pisces यकम होगा। जनवरी है, नो 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 सर, यकम जनवरी है। यकम जनवरी जो है ये 25 दिसंबर कैप्रिकॉन है, और यकम जनवरी कैप्रिकॉन है, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस नहीं है। अच्छा कैप्रिकॉन मैंने भी भूल गया। हो जाता है। हाँ, अच्छा तो नादियस, इनका जो है ना वो जी इनका बनेगा एक एक के वाले से, ये काट दीजिएगा ना दरम्यान में। हाँ ये ठीक है, साथ यहाँ से काटना, एक ठीक, एक 82 जो है वो इनका कैप्रिकॉन बनेगा, यानी यकम जनवरी कैप्रिकॉन के अंदर ही आती है, जी बिल्कुल, तो वो इनके लिए अच्छा टाइम है। कैप्रिकॉन के लिए तो वैसे ही अच्छा टाइम शुरू हो गया। ठीक हो गया, ज़बरदस्त। अच्छा नादिया समरीना, तारीख़ पैदाइश का पता नहीं, मेरा बुरूज बता दें, हम जहाँ भी हाथ डालते हैं मिट्टी बन जाती है। हैदरजाफरी.com खोलिए, वहाँ पे ज़ोडिक साइन में जाइए, वहाँ पे आपको लकी नंबर्स के हिसाब से बुरूज का सारा मिल जाएगा। तो एन और जेड जो है वो मोस्ट लाइकली मेरा ख्याल है कि स्कॉर्पियो का बनता है, लेकिन मैं अभी क्योंकि श्योर नहीं हूँ, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक सर काम कर रहे होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जहन से निकल जाती हैं। हाँ जी तो बिल्कुल, इस वक्त तक आते आते तो वैसे ही मतलब जहन में नहीं आती। तो चीज़ें ये है कि हैदरजाफरी.com मेरी वेबसाइट है, वहाँ खोल लें, ज़ोडिक साइंस खोल लें, उसमें एक एक चीज़ आपको कौन सा अल्फ़ाबेट है कौन से, फिर अपने नाम के आदात देख लें, अल्फ़ाबेट्स देख लें, जिसमें आपके नाम के अल्फ़ाबेट जो है वो आ जाएं, वो आपका जो है वो स्टार होगा। उसमें सारी रिसर्च है, उसमें कौन सा कलर, कौन सा नंबर, कौन सा पत्थर, कौन सा फूल, एक एक चीज़ मैंने वहाँ लिख ली। 40-45 चीज़ें एक हर एक स्टार की मौजूद है। ज़बरदस्त, पूरे आपने ट्रेड बताई है उनकी, ज़बरदस्त है वो प्रोग्राम, हम तो वही देख देख के सीखते हैं इनसे। तो बॉटम स्क्रीन शाह साहब का नंबर भी चल रहा है, अगर आपको कोई मुश्किलात हैं या कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं और अपना जायचा बनवाना चाहते हैं तो ये ज़रूर आपकी हेल्प आउट करेंगे, लेकिन उसके लिए टाइम दरकार है। तो इसके साथ ही इजाज़त लेते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।